दोस्तों, आप केवल मुझे आपके कुछ चंद मिनट दीजिए इन सभी प्रेरणादायक लघु कहानियों को पढ़ने के लिए, ताकि आप इनसे कोई सबक सीख सके और जीवन भर के लिए एक याद बना सकें। दोस्तों, ये कहानियाँ केवल लघु कहानियाँ नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन में एक परम निशान बना सकती हैं। मैं आप सभी से यह उम्मीद करता हूँ कि इन सभी प्रेरणादायक हिंदी कहानियों से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सभी प्रेरणादायक कहानियाँ पाठकों को पढ़ने के लिए हिंदी और मराठी इन दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगर किसी को इन सभी प्रेरणादायक कहानियों को मराठी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके मराठी में भी पढ़ सकते हैं। दो भाइयों की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की। उनमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए, एक ही माहौल में पले बड़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया कि आप ये सब क्यों करते हैं? आप नशीली दवाओं के आदी हैं, शराबी हैं, अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं। आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे पिता से। वो नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को हर दिन पीटा करते थे। तो फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं? उन्हीं वजहों से मैं ऐसा इंसान बन गया हूँ। जब दूसरे भाई से पूछा गया, आप सारे सही काम क्यों करते हैं, तो आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? और जरा सोचिए, उसने क्या कहा, मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक ने उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता ज्यादा मुश्किल साबित होता है। जरूर पढ़े 15 सफल लोगों की असफलता की कहानियां। हिंदी में 4 रानियों वाला राजा। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी, तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है, इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी